हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। और बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। तो बेटा ये ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पे एमसीक्यू हमारा दिखाई दे रहा है, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये एक्सटेंशन क्या होता है आपके, ये एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मीनिंग है बेटा जी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका एक बड़ा रूप है। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा 11th क्लास में हम एक अकाउंट बनाते थे, 11th क्लास में हम एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका जो मेन पर्पस था वो केवल नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करना था। लेकिन जब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है ये उसी प्रॉफिट को जो 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट हुआ था, उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अमंग द पार्टनर्स। तो बेटा जब हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बेटा मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन ए की बात करूं मैं बेटा, ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इन केस ऑफ कंपनीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। सेकंड आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई मतलब ही नहीं है, बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट होती है, ना कि कोई अकाउंट होता है। लास्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल हम ग्रॉस प्रॉफिट जानते थे, ना कि नेट प्रॉफिट होता था। तो ओवरऑल ऑप्शन हमारा बी सही हुआ यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अंडर सिस्टम द बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। बेटा इट मीन्स ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा, जो बेसिकली आपने जानते हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। जैसा कि आपको बताया बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट केवल दो ही चीजों से चेंज होते हैं, एक तो आपका विड्रॉल, इट मींस आउट ऑफ कैपिटल जो होती है ड्रॉइंग्स, सेकंड आपका एडिशनल कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन से आपकी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट चेंजेस होंगे। तो बेटा इसका आंसर है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेसिकली दो हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन से, चाहे वो आपका बेटा जर्नल रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, या फिर सैलरी टू पार्टनर हो, या कमीशन टू पार्टनर हो, ईटीसी, ठीक है, या फिर आईओडी हो, हर ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट चेंज होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलता हूं बेटा मैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए बेटा, रितेश एंड हितेश आर द चाइल्डहुड फ्रेंड। रितेश इज अ कंसल्टेंट वेयरस हितेश इज अ आर्किटेक्ट। दे कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट्स एंड परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹2 करोड़। बेटा इन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, जिस बिल्डिंग की कीमत जो है बेटा 2 करोड़ रुपीस है। अब 2 करोड़ में दोनों ने इक्वल लगाया। इक्वल का मतलब 1 करोड़ किसने लगाया? रितेश ने लगाया। और 1 करोड़ ही बेटा किसने लगाया? बेटा 1 करोड़ हितेश ने लगाया। ठीक है, अब बोला गया है आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, दे सोल्ड इट, उसने उन दोनों ने इस बिल्डिंग को बेच दिया फॉर ₹3 करोड़ लिखा हुआ है, एंड दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने क्या करा बेटा, जो बिल्डिंग खरीदी थी 2 करोड़ की, उसको 3 करोड़ रुपीस में सेल कर दिया, और जो भी अमाउंट आया उसको इक्वली बांट लिया, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। तो पूछा क्वेश्चन क्या गया है, क्या आर दे डूइंग बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, क्या ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप हमें? बेटा देखिए ध्यान से, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, करेक्ट है, ये भी एक हमारा फीचर होता है पार्टनरशिप का। सेकंड, इन्होंने प्रॉफिट को शेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो शेयर होता है, ये भी बात सही है। थर्ड, लेकिन बात यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, इन्होंने बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया। तो आपको ध्यान है बेटा कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है वो एक रेगुलर एक्टिविटी होता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी और उसे सोल्ड कर दिया, जो भी उससे अमाउंट आया इक्वली बांट लिया। तो इस वजह से कि इन्होंने ये वन टाइम किया, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है इनकी। कोई दो दोस्त थे ये पुराने, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, बचपन के दोस्त, रितेश और हितेश।
अब इन्होंने क्या करा कि एक बिल्डिंग खरीद ली 2 करोड़ में, 1 करोड़ हितेश जी ने मिलाए, 1 करोड़ रितेश जी ने मिलाए। अब उस बिल्डिंग को 1 साल बाद बेच दिया, 1 साल बाद उसे 3 करोड़ का बेच दिया, 1 साल बाद 3 करोड़ का बेच दिया, उससे जो भी अमाउंट आया इट मींस 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख दोनों ने ले लिया। पूछा जा रहा है क्या ये प्रॉफिट है? जी बिल्कुल नहीं है। रीजन ये एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो बेटा मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नो, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं होता, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। बिजनेस है, ठीक है, जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। इट इज क्लियर? बेटा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, काजल, नीरव एंड एलिसा। तो बेटा 3 पार्टनर है यहां पर, काजल, नीरव एंड एलिसा are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. They decide to admit Venus. इन्होंने सोचा एक 4th person है Venus, इनको एडमिट कर लिया है their landlord as a partner in a firm. अपने लैंडलॉर्ड को इन्होंने सोचा कि पार्टनर के रूप में एडमिट कर लिया जाए। Venus brought sufficient amount of capital. जो वीनस है अपने हिस्से की पूरी कैपिटल लेके आया, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल प्रीमियम भी लेके आए। ठीक है, जो वीनस है जो उनका लैंडलॉर्ड था वो क्या लेके आया? कैपिटल भी लेके आया बेटा जी, और साथ साथ अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम भी लेके आया। ठीक है जी, अब बात होती है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म पास द एंट्री फॉर of rent paid for the building to Venus is a profit and loss appropriation account. बेटा जो रेंट है, आप ध्यान दीजिए, रेंट जो होता है मेरे बच्चे, रेंट तो एक चार्ज है, आपको मैंने पढ़ा रखा है ये लास्ट वीडियो में। रेंट क्या है? एक चार्ज है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करता, वो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करता है। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन एंड सैलरी टू पार्टनर ETC। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बेटा आपको रेंट दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो तो कंपलसरी है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो या लॉस क्यों ना हो, वो तो देना ही पड़ेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करता है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इज ही करेक्ट इन डूइंग सो? क्या अकाउंटेंट भाई साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं? ऑप्शन है यस, गलत है, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। नो, तो बेटा हमारा आंसर यहाँ पर नो होगा, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रेंट होता है बेटा जी मेरे बच्चा वो एक चार्ज है, और चार्ज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो बेटा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, सोहन एंड मोहन आर द 2 पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with the capital of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively। तो बेटा जी देखिए ध्यान से, 2 पार्टनर हैं जिनका नाम सोहन एंड मोहन है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी दे रखा है 2:3, और इनकी जो कैपिटल है ₹5 लाख एंड ₹6 लाख। ऑन 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन ऑफ ₹20,000 एंड $10,000 respectively to the firm, so the distribution of profit and loss for the year ended 31 मार्च 2016 if the loss before interest for the year was 2,500। बेटा देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बेटा जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो एक चार्ज है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस ही क्यों ना हो। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है बेटा जी, क्वेश्चन में बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लॉस ही क्यों ना हो रहा हो फर्म को, तब भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक एग्जाम्पल है किसका? चार्ज का। तो बेटा जी कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कितना आ रहा है। तो बेटा देखिए, जैसे सबसे पहले इसमें 1 जनवरी 2006 की बात की है, 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2006 कितनी दूर होता है बेटा? एक कंप्लीटली आपका बेटा 3 मंथ्स दूर है, तो 3 महीने पहले लोन दिया। तो सोहन ने लोन कितना दिया बेटा? सोहन की बात कर रहे हैं, सोहन ने
फर्म को लोन जो दिया बेटा ₹20,000 का दिया, ठीक है। 20,000 रेट कितना है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का? इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है या पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं था, इट मीन साइलेंट है, तो वी नीड टू एज्यूम 6% पर एनम। याद है आपको ये एजम्पशन? ये 6% पर एनम हो जाएगा और 3 महीने की लगा देंगे बेटा। 3 महीने कैसे लिखते हैं? 3/12। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा ये आने वाला है आपका 0 0 कैंसिल आउट, ये 2 इसे काटेगा 100 बन जाएगा। 100 इंटू 3 इट विल बी 300। तो बेटा एक तो हो गया 300, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन सोहन का। इसी तरह मोहन की बात करते हैं। मोहन का देखते हैं बेटा। मोहन का जो लोन है वो कितना है 10,000। 10,000 इंटू बेटा 6%, 6% और ये 3 महीने के लिए होगा बेटा, क्योंकि 1 जनवरी को दिया, जनवरी पूरा यूज किया गया, फरवरी पूरा यूज किया गया और मार्च पूरा यूज किया। 1 जनवरी से 31 मार्च बैठता है बेटा 3 महीने के लिए, तो ये इंटरेस्ट लोन बेटा 3 महीने के लिए लगेगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा जी ये आएगा आपका 150। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया बेटा जी? इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कितना हो गया 450, ठीक है। अब 450 हो गया, पहले ही लॉस था, देखिए यहां पर नेट लॉस था, नेट लॉस था और आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन और देना है, तो बेटा आपका लॉस बढ़ गया। तो 2500 का पहले ही लॉस था, 2500 का पहले ही लॉस था फर्म को, प्लस 450 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टोटल लॉस कितना हो गया? जो इंडिविजुअल लॉस होगा बेटा फर्म का वो होगा आपका 2950। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे बस, जैसा कि पहले देख ले बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:3। 2:3 बेटा 5 हो गया, डिवाइड कर लेते हैं इसे। 5 से ये जाएगा 5 5 जा 25, 4 इधर आ गया 5 9 जा 590, 590 का डबल कर दीजिए, ये होगा बेटा 1159 इंटू 2, ये आपका पहले वाले का जो आएगा बेटा आपका आएगा 1180, ठीक है। जो दूसरे वाले का बेटा आने वाला है आपका 1770। तो देख लीजिए बेटा ऑप्शन कौन सा इस पे सुटेबल बैठ रहा है। ऑप्शन ए में कहा गया है शेयर ऑफ लॉस सोहन 1250, जो कि 1180 है, बिल्कुल गलत है। सेकंड में बेटा सोहन का बैठ रहा है 1000, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में देखिए शेयर ऑफ सोहन लॉस 820, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बेटा देखिए 1180 1770, बेटा जो आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास फर्म को लॉस हो रहा था बेटा, लॉस जो हो रहा था उसी से क्या होगा इंटरेस्ट लोन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉस था। अब इंटरेस्ट लोन तो एक चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा, अब फर्म का लॉस और बढ़ गया, तो बेटा नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट लोन का अमाउंट जो है टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, बेटा फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, ये देखिए ध्यान से, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसको फर्स्ट डे को अंडरलाइन कीजिए यहां से, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर द मंथ। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाए, तो बेटा मैंने आपको अपनी वीडियो में समझा रखा है कि अगर कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट निकालता है, इट मींस इक्वल अमाउंट, ठीक है। अगर 10,000 निकालता है 10,000 निकालेगा, अगर 5,000 निकालता है तो 5,000 निकालेगा, तो बेटा इस सिंपल मेथड के अंदर आता था। और फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो है बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए यूज हुआ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी जो फर्स्ट डे है इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो बेटा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 6.5 मंथ्स आएगा, इट मीन 6.5 महीने, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। बिगिनिंग में बेटा 6.5 मंथ्स होता है, मिड में बेटा 6 मंथ होता है और एंड में 5.5 मंथ्स होता है इन केस ऑफ मंथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। नाउ बेटा जी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है ए, बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो बेटा ये 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2, ठीक है। अब होता है बिफोर बी सैलरी,
बिफोर मतलब सैलरी देने से पहले, बिफोर बी सैलरी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹97,000। ठीक है, हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म, बी भाई साहब को टोटल पैसा कितना मिलेगा। आपको बेटा जी पता है कि जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मानिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा जी, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो आपको पता है कि जो हमारा जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उनके बाद ही तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर कुछ ऐसा रहा होगा, पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये फिर अगेन अमाउंट। ठीक है जी। अब यहां पर नेट प्रॉफिट लिखा होगा 97,000। ठीक है, अब 97,000 में से सैलरी दे दी हमने किसको, बी को, सैलरी टू बी कितना 17,000। तो बेटा जो डिविजिबल प्रॉफिट है कितना आएगा, 80,000 आएगा। डीपी जो है 80,000 आएगा। अब जब ये डीपी 80,000 आया तो पार्टनर से बढ़ जाएगा, 80,000 को पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, 80,000 को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। ए, बी और सी 5:3:2 के बीच में। ठीक है, अगर बेटा मैं ए के हिस्से की बात करूं तो बेटा ये आएगा 40,000, बी के बात करूं तो बेटा 24,000 निकल के आएगा, ये 5:3:2। सी के हिस्से की बात करें तो बेटा 16,000 आएगा। ठीक है, ये जो बी का हिस्सा है तो प्रॉफिट है। अब उसने पूछा कि टोटल कितना मिलेगा, और टोटल में क्या होगा बेटा, सैलरी मिल रही है उसको, सैलरी कितनी मिली है बेटा 17,000। तो अगर मैं 17,000 जोड़ देता हूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 41,000। तो हमारा ऑप्शन 41,000 वाला देखिए कौन सा है, तो बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, उसके हिस्से का प्रॉफिट पहले सैलरी को घटा देंगे, फिर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तीनों में बांट देंगे, बी के हिस्से का प्रॉफिट प्लस उसकी सैलरी, टोटल अमाउंट उसे मिलने वाला है मिस्टर बी को। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 38, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब ओरली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इट मीन देयर इज नो एनी डीड, इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज प्रोवाइडेड। 6% इंटरेस्ट किस पे प्रोवाइड किया जाता है, आपको मैंने बेटा अजम्पशन बता रखी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे 6% का लोन इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है उस पे 6% के इंटरेस्ट के रेट से हिसाब से दिया जाता है। तो हमारा ये क्या होगा, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर कैपिटल, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, ये भी गलत है। ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है बेटा, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट प्रोवाइड किया जाता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन स्क्रीन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ए, बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग विद कैपिटल ₹50,000, 40,000 एंड 30,000। बेटा 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इनकी जो कैपिटल बेटा 50,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैरिंग अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, ये कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। द फर्म इज रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹80,000, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ बेटा 80,000 का हुआ। आगे लिखा हुआ है एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच partner in the above amount after making the account that interest has been provided on advance by A ₹20,000 in addition to his capital। मिस्टर ए ने एक अमाउंट फर्म को लोन के रूप में दे रखा है। एडवांस में देना मतलब कहीं ना कहीं फर्म को लोन प्रोवाइड किया हुआ है। अगर फर्म को लोन प्रोवाइड किया तो बेटा जो उसका इंटरेस्ट होगा वो चार्ज होगा। तो बेटा ये जो ए का जो लोन है, एज लोन की बात कर रहा हूं मैं, एज लोन जो है बेटा ₹20,000 है। ठीक है, और डीड नहीं होने पर बेटा 6% का इंटरेस्ट का रेट लगेगा। अब आप ये देखिए कि जो लोन प्रोवाइड किया गया है कब किया गया, कोई डेट गिवन है हमारे पास, कोई डेट गिवन नहीं है, तो हमें पूरे साल का लगाना होगा बेटा। ठीक है, ये डेट हमें गिवन है, एज पर द डेट हमें कोई गिवन नहीं, तो पूरे साल का लगाओ। तो बेटा ये 6% कितना हो जाएगा हमारा, 6% 20,000 का, इट विल बी ₹1200। ये हमारा हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, नाउ बेटा ये एक चार्ज है और आपको पता है कि चार्ज को क्या करना होता है, हमें
जो हमारा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस करना होता है टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो बेटा जी जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 रुपीज, 80,000 है। अगर बेटा 80,000 में से बात करें मैं, 80,000 लेस 1200, 80,000 लेस 1200, it will be 78,800. What is this? डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट को बेटा कौन से रेशियो में बांटना है, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। यहाँ पे भी एक अजम्पशन थी, कौन से रेशियो में बटेगा, इक्वली। इक्वली मतलब बेटा 3 से डिवाइड करता हूँ, तीनों को इससे का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा 3 से डिवाइड करते तो ये आएगा पर 3 2 जा 6, 1 इधर आ गया, 3 6 जा 18, 2 इधर, 3 6 जा 18, 2 6 6 6। तो बेटा 26,667 रुपीस होगा हर एक पार्टनर का। क्या करा बेटा जी हमने, जो हमारे पास एक 3 पार्टनर थे ए बी सी, उनकी जो कैपिटल थी 50,000, 40,000 एंड 30,000 थी। अब उसमें से जो ए था उसने अपनी कैपिटल के साथ साथ फर्म को लोन भी प्रोवाइड किया, कितने का, 20,000 का। डेट गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमने पूरे साल का ले लिया बेटा। 6% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, वो की चार्ज है, चार्ज को हम प्रॉफिट में से घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट है वो हमारा डीपी होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको रेशियो में बांटा 1:1:1, इट विल, तो जो कि हमारा होना है 26,667 रुपए, इट मीन 26,667। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, कहां पर डेबिट किया जाता है बेटा, बेसिकली आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो बेटा पीसीए, पीसीए में तो ये क्रेडिट साइड आता है, सबको पता है ये बात बेटा। पीसीए में कहां पर आता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये आता है आपका पीसीए में, पीसीए में आता है बेटा क्रेडिट साइड, ठीक है। सेकंड बात करें, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है फर्म वाला, वहां पर ये डेबिट साइड आता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है बेटा जी ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ आता है बेटा, डेबिट साइड आता है। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे चार्ज लिखते हैं। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये पूछा जाता बेटा कि क्रेडिट साइड कब लिखते हैं, तो आपका आंसर होता फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अभी लेकिन ये पूछा है कि डेबिट कब किया जाता, कौन से अकाउंट में किया जाता है, डेबिट जो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। इट मींस इनके बीच में कोई बेटा एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, इट मींस देयर इज नो एनी डीड, यहां पर कोई डीड नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी, जो ए पार्टनर है फर्म में ज्यादा टाइम देता है एज कंपेरिजन टू बी, बी के कंपेरिजन, बी की तुलना में ए फर्म में ज्यादा टाइम देता है। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट, जो ए को कमीशन मिलेगी कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगी। बेटा जी आपको याद है, केवल और केवल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा तीन ही चीजों को लेके हमने अजम्पशन जानते हैं। सबसे पहली जानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6% पर एनम है। सेकंड हम जानते हैं पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। थर्ड हम जानते हैं अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ के लिए चार्ज कर लेते हैं। तो बेटा कमीशन के लिए कोई भी हमारा प्रोविजन नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई भी कमीशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो आंसर हमारा ना तो 6% पर एनम 6% ऑफ द प्रॉफिट होगा, ना ही 4% होगा, ना ही 5% होगा, नन ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है बेटा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव। जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, पहले तो हम जान लेते हैं करंट अकाउंट कब बनता है। करंट अकाउंट बेटा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तब बनता है।
तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि करंट अकाउंट में कैसा बैलेंस होता है, तो बेटा इसमें दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इज। ऐसा नहीं है कि डेबिट ही होगा और ऐसा भी नहीं है क्रेडिट होगा, लेकिन नॉर्मली क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट भी हो सकता है। इट इज क्लियर, आपको ध्यान रखना है। तो करंट अकाउंट आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इज करेक्ट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, हमने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आसान क्वेश्चन आ गया, अभी डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्वेश्चन में। पार्टनर जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे कैसे, इक्वली, राइट, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बिल्कुल गलत है, कैपिटल के रेशियो में गलत है। इन द रेशियो ऑफ डिसाइडेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने जो डिसाइड किया होगा ये भी गलत है। इक्वली मान के चलिए कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, कोई डीड नहीं बनी उनके बीच में। अब फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो बेटा 25 ए के होंगे, 25 बी के होंगे। अगर प्रॉफिट हुआ 40,000 का, कोई डीड नहीं थी, तो ए को भी 20 मिलेंगे, बी को भी 20 मिलेंगे। प्रॉफिट हुआ मान चलो 30,000 का, तो बेटा ए को 15 मिलेंगे, बी को 15 मिलेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर के बीच में बराबर बराबर प्रॉफिट बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्वली। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is not incorporated in the partnership act? बेटा पार्टनरशिप एक्ट में इट मीन 1932 की बात हो रही है। पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसमें किसको कंसीडर नहीं किया गया है? जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, केवल 3 ही चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम को लिया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली माना जाता है, और आपका जो अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है और उसमें डेट गिवन है तो 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं एवरेज बेसिस। यही 3 है, इसके अलावा आपका जो आंसर है वो है, क्योंकि इसे नोट पूछा है किसको नहीं लिया गया है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली बिल्कुल सही है ये। तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ठीक है ये। यही हमारा ऑल ड्राइंग्स टू बी चार्ज इंटरेस्ट, सभी ड्राइंग्स पे चार्ज इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज ये भी ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं बना है, ये नो लिखा होगा पहले, ये ऑप्शन ठीक है हमारा। ऑल लोन्स टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है, सभी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना होगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बना हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, पार्टनर्स आर सपोज्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन इट इज डैश एट बाय द डैश। तो प्रोवाइडेड एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब। परमिटेड और इन्वेस्टर्स व्हेन इट इज परमिटेड बाय द इन्वेस्टर्स, ये जो उसके अंदर पार्टनर है उनके द्वारा परमिशन दी गई है। एग्रीड ओनली व्हेन इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, ए एंड सी। तो बेटा जी यहां पर क्वेश्चन हमारा जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जब जो पार्टनर्स है फर्म के, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेगा तो फर्म को वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। तो ये एग्रीमेंट है, किसका एग्रीमेंट है? पार्टनर्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर बनेगा बेटा पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ बेटा, देखिए ध्यान से। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन बाय द पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। बेटा जैसे याद कीजिए, आपने बिगिनिंग में ही क्वेश्चन किया था इस वीडियो में कि उसमें बस क्या था, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ था या ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बस वही क्वेश्चन है। फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है, सिंपल मेथड है। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बेटा लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में ड्राइंग निकाली जाती है। अगर हर महीने के अंत में ड्राइंग निकालेगा तो बेटा टाइम पीरियड होगा 5.5 मंथ। बिगिनिंग में निकालता है तो बेटा 6.5 महीने होता है। अगर मिड में निकालेगा तो 6 मंथ्स होगा और एंड में निकालेगा तो 5.5 मंथ्स होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए ध्यान से।
व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट्स कैसे हैं बेटा, फिक्स्ड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनमें से कोई एक आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाने वाला है। आपको ध्यान रखना है, जो मेरी वीडियो थी मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं केवल दो ही चीज हैं, केवल दो ही चीज है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है। सबसे पहला विड्रॉल, विड्रॉल मीन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो कि आपका बेटा डेबिट साइड में लिखी आती है। सेकंड एडिशनल कैपिटल, जो कि क्रेडिट साइड में लिखी आती है। आपको ध्यान रखना है, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं केवल दो ही चीज है जो कैपिटल अकाउंट को चेंज करती है। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सी चीज लिखी जाती है, पार्टनर्स ड्रॉइंग, बेटा गलत है ये ऑप्शन हमारा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन अ फर्म, बिल्कुल सही है, एडिशनल कैपिटल आपको मैंने बताया था अभी। तो लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ये भी नहीं आएगा। लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये भी नहीं आएगा। लोन किसी का हो वो नहीं आता, केवल दो ही चीज आती है, या तो एडिशनल कैपिटल हो या विड्रॉल हो। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है देखिए ध्यान से। सीता जी, राइट, सीता एंड गीता आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। वे दो पार्टनर है जिनका नाम सीता और गीता, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 4:1 है। मीता वाज अ मैनेजर हु रिसीव द सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ, ठीक है, इन एडिशन टू अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹678,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, ठीक है। फाइंड द टोटल रेम्युनरेशन टू मीता, बेटा मीता एक पार्टनर थी इनकी, सॉरी मैनेजर। अब इसको जो सैलरी मिलती थी बेटा 4,000 पर मंथ मिलती थी, 4,000 पर मंथ। तो बेटा टोटल सैलरी साल में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 48,000। यहां तक क्लियर है। सेकेंड बात करता हूं, इन एडिशन टू अ कमीशन, इसके अलावा 5% कमीशन मिलती थी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 678 है। तो बेटा देखिए ध्यान से, मैं बात करता हूं कमीशन की। कमीशन जो मिलेगी मीता को, कमीशन आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा तो बेटा परसेंटेज 100 में ऐड करते हैं। अगर 5% निकालना है तो आपको 5/105 होगा, 10% निकालना तो 10/110 होगा इन केस आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, कमीशन घटाने के बाद। 5% हमें कमीशन पता नहीं है और बोला जा रहा है कि सारी कमीशन घटाने के बाद। अगर बेटा हमें 5% कमीशन ही पता होती तो निकालते ही क्यों। तो ऐसे केस में आपको बेटा 100 में परसेंटेज जोड़ देनी होती है। तो कमीशन का जो अमाउंट होगा बेटा जी, कमीशन का जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, कमीशन का जो अमाउंट होगा बेटा जी आपका, ये अमाउंट होगा, जो चीज पॉसिबल है उसे लेस कर दीजिए, जो नहीं है उसे परसेंटेज में ऐड कर देंगे। कमीशन ये होगा बेटा 678 माइनस ऑल में आपका सैलरी भी आता है 48,000 इंटू 5/105, ठीक है, इंटू 50,105, ये इंटू का साइन है, ये 105। कैलकुलेशन करते हैं बेटा ये। अगर बेटा 6,78,000 में 48,000 लेस करते तो बेटा ये आएगा 6,30,000 इंटू 5/105। नाउ इट इज 21 3 63, तो ये 30,000 हो जाएगा। तो बेटा कमीशन हो गई 30,000, कमीशन हो गई 30,000, सैलरी है 48,000। तो टोटल अगर मीता की बात करें तो टोटल अमाउंट हो गया बेटा 78,000, जो कि ऑप्शन ए है हमारा, 78,000 ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या गिवन है बेटा, चारू लता इज अ पार्टनर इन अ फर्म। चारू और लता बेटा ये अलग अलग पार्टनर है, ठीक है। चारू एंड लता आर द पार्टनर इन अ फर्म। सी विड्रो, चारुलता, बट चारुलता एक ही पर्सन है। चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म। सी विड्रो 10,000 इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिड में 10,000 रुपए निकालती है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9% पर एनम। आपको बेटा फॉर्मूला पता है, देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन
100 इंटू, ये बात है बेटा इन द मिड ऑफ इच क्वार्टर, हर महीने के बीचों बीच, तो बेटा 6 मंथ के लिए होता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा, टोटल ड्राइंग की बात करता हूं बेटा मैं, हर क्वार्टर में 10,000 रुपए निकालते हैं, तो साल में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग जो होगी 40,000 हो जाएगी। ये हो गया आपका 40,000 इंटू रेट जो हमारा 9% है, और ये आपका टाइम पीरियड 6 मंथ होगा। 0 0 ये कैंसिल हो जाती है यहाँ से, 6 2 जा होगा यहाँ पर, 2 से 400 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 इंटू 9 इट विल बी 1800। तो 1800 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है बेटा। देखिए बेटा जी हमने क्या करा क्वेश्चन में, सबसे पहले जो चारुलता जो है, चारुलता क्या करती है, हर क्वार्टर के मिड में 10,000 निकालती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है। जैसे अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 1, ठीक है। अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो जाए, तो इसी तरह क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो साल में 4 क्वार्टर होंगे बेटा, 3 चौक 12 महीने होते हैं, तो हर क्वार्टर में वो 10,000 रुपये निकालती है। तो पूरे साल में 4 क्वार्टर कितने रुपए निकालेंगे, 40,000 निकालेंगे। रेट 9% है, और आपको मैंने सिखा रखा है कि हर क्वार्टर के जो क्वार्टर का टाइम पीरियड की कैलकुलेशन है, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं, क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग होती तो 7.5 मंथ होता बेटा, ये आपको पता है। क्वार्टर के मिड में 6 मंथ होता है, और क्वार्टर के एंड में 4.5 मंथ होता है, ये मैंने वीडियो में आपको बता रखा है टाइम पीरियड निकालना। तो बेटा यहाँ पर आंसर का जो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। जो नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें बेटा, क्या यहाँ पे दे रखा है, नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास 1,50,000 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज रुपीज 1,800, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज रुपीज 2,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है। द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, इट मीन्स बेटा जो प्रॉफिट एंड जो इन्होंने बात की है, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात जो की है बेटा, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो सिंपल है बेटा, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आईओसी बेटा, जैसे आईओसी आपको पता है कि हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, ये आईओसी हो जाएगा हमारा। आईओसी को कहाँ लिखने वाले हम, डेबिट साइड, ये हमने डेबिट साइड लिख दिया आईओसी 18,000। और आईओडी बेटा हमारा किस तरफ आता है, ये हमारा आईओडी आता है बेटा, हमारा आईओडी जो आता है बेटा हमारा आता है वो क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन ने पूछा है द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें नेट प्रॉफिट दिया 1,50,000। एनपी मतलब एनपी कितना है, 1,50,000, जो कि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब बेटा सिंपली कुछ नहीं रह गया, केवल बैलेंसिंग करनी है। जो ग्रेटर है बेटा 152 है, 1,52,000, दोनों तरफ 1,52,000 लिख देंगे, 1,52,000 लेस 18,000। तो बेटा अगर मैं 18,000 करता हूँ 134 आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी इज परफेक्ट। क्या ये डीपी की बात कर रहा था बेटा, क्योंकि जो डीपी है हमारा, डीपी बैलेंसिंग करने के बाद बेटा 134 आएगा, 1,34,000, ठीक है। क्लियर है, 134 हमारा ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है बेटा, लैंग्वेज से आपको सीखना है ज्यादा। द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बेटा जो बात करेगा कि वो नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहीं ना कहीं वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा हुआ, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बेटा ये ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक चीज बोली है, ड्यूरेशन है यहाँ पर 6 मंथ। तो आपको मैंने ट्रिक दे रखी है बेटा, फॉर्मूला जो दे रखा है मैंने अपना, कि जो मेरा खुद का फॉर्मूला है, ड्यूरेशन प्लस अगर बिगिनिंग है तो +1 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन आई है बेटा 6 मंथ की, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 3.5 मंथ, इट मीन 3.5 महीने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नॉर्मली क्वेश्चन में ड्यूरेशन जो होती है 12 महीने की होती है। बिगिनिंग में अगर मंथली ड्राइंग है तो ड्यूरेशन +1, अगर मिड में ड्यूरेशन +0 और
एंड में ड्यूरेशन -1 डिवाइडेड बाय 2 होता ही है, ठीक है जी बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई एक चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती बेटा। कि जैसा कि हम जानते हैं कि पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारे के सारे एप्रोप्रिएशन लिखता है, चार्ज नहीं लिखता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, ये तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये भी ठीक है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, बेटा रेंट पेड टू अ पार्टनर एक चार्ज है, ये नहीं लिखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, क्या नहीं लिखा जाता है। तो बेटा बाकी तीनों पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ये चार्ज, ये आपके एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल है। बाकी ये रेंट टू अ पार्टनर एक चार्ज है, इसी वजह से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इन ए पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विथड्रू 5000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम। तो बेटा ये ध्यान रखिए, अगर मैं आईओडी की बात करूं तो बेटा टोटल ड्राइंग कितनी होगी हमारी 5000 पर मंथ, टोटल हो जाएगी 60,000। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेट जो है हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है, रेट मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है बेटा जी, रेट जो है हमारे पास 6% पर एनम है। और बात करें बेटा टाइम पीरियड की, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एक ही बात होती है, 6.5 मंथ आ जाएगा बेटा ये 6.5 मंथ। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है। 2 से इसे काटते हैं तो ये 30,000 होने वाला है। 30,000 इंटू 6 18,000, 18 और 15 ये 33,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखिए बेटा जी, इसमें क्या था 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 60,000 हो गया। 60,000 ये 200 था, ये आपका जो टोटल ड्राइंग है बेटा 60,000 होगी। 60,000 टोटल ड्राइंग है आपके पास, 5,000 पर मंथ है, इंटू 12 हो जाएगा, इंटू रेट गिवन है। रेट की बात करूं मैं बेटा, रेट जो है हमारे पास, रेट जो है हमारे पास, रेट जो है 6% पर एनम है। सेकंड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ होता है। कैलकुलेशन कीजिएगा, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर बेटा 600 बचा, 6 2 ज़ा 12, 2 से 600 जाएगा 300 इंटू 6 1800 होता है, प्लस इसका हाफ 150, इट विल बी 1950। तो आंसर 1950 होगा बेटा। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन सॉल्व करिए, 300 इंटू 6.5 इट विल बी 1950। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नाउ करंट अकाउंट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, बिल्कुल सही है ये। तो बेटा करंट अकाउंट जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस दोनों चीज होती हैं। जैसा कि इसने बोला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, गलत है, दोनों हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, राइट। और सेकंड बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस आता है, ये भी गलत है। नाउ बात करते हैं ऑप्शन, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। करंट अकाउंट में बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और फिक्स्ड में हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। नाउ फ्लक्चुएटिंग में दोनों हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट, तो आंसर अलबदीज होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन है ए वाई एंड जेड, 3 पार्टनर है बेटा ए वाई जेड, जिनका नाम है ए वाई और जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। जेड इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस ₹80,000। जेड को गारंटी दी गई है बेटा, जेड अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, जेड को गारंटी दी गई है कितने की 80,000 की। फर्म में कुछ भी हो जाए जेड को 80,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एनी डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड वाई, अगर कोई कमी आई तो ए और वाई भरेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्म्स प्रॉफिट ₹5,60,000, हाउ मच डिफिशियंसी बोर्न बाय वाई, वाई के द्वारा कितनी डिफिशियंसी भरी जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, 5,60,000 है टोटल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बेटा, डीपी जो है हमारा यहाँ पर 5,60,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा तीनों पार्टनर के बीच में, पार्टनर ए, पार्टनर वाई और पार्टनर जेड।
ठीक है। जेड के हिस्से की प्रॉफिट की बात, तीनों के पार्टनर के प्रॉफिट की बात करते हैं, 5:4:1, टोटल 10 कर देता हूँ रेशियो का। अगर मैं 5-4 में डिवाइड करता हूँ तो बेटा ये होगा आपका 56, ये होगा आपका 56 का हाफ 56 और इंटू ये 10 हो गया, 56 इंटू 5 इट विल बी 22,80,000। ए के हिस्से का जो प्रॉफिट है 2,80,000 होगा, जो कि 5/10 करके आया 2,80,000। वाई के हिस्से का जो बेटा आने वाला है 2,24,000, 2,24,000 4/10 कराया मैंने, ठीक है, 2,24,000। जेड के हिस्से का बेटा जो आया केवल 56,000 आया, ठीक है। गारंटी कितने की थी? 80,000 की। कितने की डिफिशियंसी है बेटा जी? डिफिशियंसी बेटा यहाँ पर देख लेंगे इसमें से माइनस करके कि कमी कितने की है। 80 का बोला था, 56,000 उसके हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है, तो बेटा ये 24,000 की डिफिशियंसी है। अब 24,000 की डिफिशियंसी कौन भरेगा? ए और वाई। कौन से रेशियो में? 3:2 में। अगर बेटा 3:2 में से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आने वाला है बेटा? वाई की बात कर रहा है, केवल वाई का पूछ लेते हैं। वाई का निकाल लीजिए, 24,000 इंटू 2/5, तो बेटा जी ये कितना होगा? 9600 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 48,000 डिवाइडेड बाय 5 इट विल 96,000, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेटा केवल मैं क्वेश्चन में ये पूछा था कि वाई कितनी डिफिशियंसी बॉर्न करेगा, ठीक है। वैसे टोटल डिफिशियंसी 24,000 नहीं है, लेकिन वाई की पूछी है तो वाई की टोटल डिफिशियंसी जो है 24,000 है। वाई के हिस्से की बात करें तो 3:2 है ए और वाई का, 2/5 करके वाई की डिफिशियंसी है 9600, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेटा जी आज की वीडियो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। इसी चैप्टर की मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। बेटा जल्द आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहिए। बाय बाय।